क्लास हो, चाहे 1 क्लास हो या जो भी क्लासेज हो, आता है विद्यालय। और विद्यालय में शिक्षक ही उसका मार्गदर्शक, शिक्षक ही उसका सब कुछ बताने वाला, शिक्षक ही उसका चरित्र निर्माण करने वाला, शिक्षक ही अनुशासन बताने वाला एकमात्र प्राणी में होता है। दूसरे विभागों में आप जाइए तो ये स्थिति नहीं पाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षकों में इतना उत्तरदायी होता है कि बच्चे यदि कुछ गलत बातें बोलते हैं या गलत बातें की ओर इशारा करते हैं तो शिक्षक वह भांप लेता है कि कौन बच्चा हम जो पठन पाठाध्यापन कार्य करते हैं वह ध्यान नहीं दे रहा है। और पढ़ाते समय शिक्षक यह देखते हैं कि बच्चा किस ओर ध्यान दे रहा है, बाहर की ओर तो नहीं देख रहा है, कहीं और उसका दिमाग तो नहीं घूम रहा है। तो शिक्षक हमारे आदरणीय भी हैं और कर्तव्यनिष्ठ सिखाने वाले। अभी इन्होंने बताया, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी इन्होंने बताया, या यदि आप अपने गांठ बांध लोगे तो निश्चित है तुम्हारा जीवन सफलतम होगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी और कहीं नहीं ऐसा लगेगा कि हम दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। हमेशा शिक्षक कहीं भी बोलता है, अब तो ऐसा हो गया कि शिक्षक को गांव में ही रहना है, दूर दूर तो रहना नहीं है, गांव में रहते हैं। यदि सुदूर क्षेत्र या पड़ता है तो भी किस अगल बगल के गांव में रहते हैं। पांडा जी बहुत दूर के हैं, फिर भी इस विद्यालय से जुड़े हैं। जैसा ये लोगों की बातें मैंने सुनी और लोगों की बातें मैं जान रहा था, तो उनका अपने कर्तव्य पथ पर एकदम अच्छे रहे हैं, काम किए हैं। और जो सर्विस शुरू करता है, जिस दिन हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि निश्चित हो जाती है। और कभी नहीं सोचना है कि हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान दो, तुम अपने इर्द गिर्द या अपने आसपास के वैसे सरकारी सेवक जो अपने कर्तव्य पर कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, तो निश्चित है उनका बाल बच्चा बहुत अच्छा रहा है। और हम लोग चूँकि शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो प्रत्येक दिन मैं कहीं ना कहीं विद्यालय जरूर जाता हूँ और बच्चों से मिलता हूँ, चाहे वह कस्तूरबा विद्यालय क्यों नहीं हो, लड़कियों का विद्यालय होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ जाते हैं और बच्चियों पर विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान देते हैं कि बच्ची समाज की एक भविष्य है, उसी पर भविष्य निर्भर करता है समाज का। वह जब माताएं अच्छी होंगी, माताएं ठीक ढंग से परवरिश करेंगी बच्चों को, तो निश्चित जानिए कि उसका परिवार बहुत अच्छा होगा। और जो भी अभिभावक यहाँ होंगे उनको मैं कहूँगा कि आप अपने माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चा यदि गलत करता है, गलत वह नहीं करता है। ये दुनिया जब से आई है, इस दुनिया में बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिलती हैं और बच्चा उससे सीख लेता है। आज का बच्चा कहाँ जा रहा है, आप उस पर नज़र रखिए। यदि वह रांची में पढ़ रहा है या दिल्ली में पढ़ रहा है या कहीं भी बहुत दूर पढ़ रहा है, आप उसकी बातों से आप अपने आप समझ में आ जाएगी कि बच्चा क्या करता है। और उसका पढ़ने का, उसका रहन सहन निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। उसके जो संगी साथी हैं उससे बात कीजिए। कभी यह नहीं कि हर समय बच्चों को डांट करके बात करें, कभी मत डांट करके बात कीजिए। बच्चे जो हैं वह आपसे ज़्यादा तेज है। ये 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वह आराम से इसको दिखाइए तो वह देखने लगता है और बड़ा ध्यान से देखता है। आप उसको हटाते हैं तो वह रोने लगता है। क्यों ऐसा होता है? आज का दौर यही है, वह जन्म लिया है तो इसी के साथ जन्म हुआ। इसलिए निश्चित अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और जो भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिलती है वह बच्चों को ज़रूर बताइए। अभी आपने मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा
4-5 दिन ही बीता है, आपने परीक्षा पे चर्चा, मैं समझता हूँ आपके विद्यालय में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ होगा। और मैंने एक पत्र देकर सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी शिक्षकों को निर्देश दिया था कि बच्चों के बीच में आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अवश्य आहूत कीजिए, इसलिए कि बच्चों में परीक्षा के प्रति क्या भय है, तो वह नहीं कर पाता, उसका रिजल्ट परीक्षा के समय क्यों गड़बड़ हो जाता है। आप इस पर जब चर्चा कीजिएगा तो उसे आत्मविश्वास होगा। और हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय ने भी बोला कि आत्मविश्वास पैदा करो। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के कहने पर नहीं सुनना है, सुन लेना है, उस पर नहीं ध्यान देना है और मंथन करना है। और मंथन करके यह विचार करो कि तुम पढ़ते हो, तुम वो जानते हो, तो विचार करो कि ये गलत है या सही। यह निर्णय लेने की क्षमता जिस बच्चों में अच्छी होगी वह निश्चित है उसका जीवन सफलतम होगा और अच्छे पदों पर वह जाएगा और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगा और उसका जो भविष्य वह बहुत उज्जवल होगा। और तुम पढ़ रहे हो इसीलिए कि अपने बूढ़े माता पिता पर निश्चित रूप से ध्यान दो। अभी तुम ये देहात का क्षेत्र है, देहात के क्षेत्र में तो जान रहे हो माता पिता कहाँ जाएंगे, लेकिन शहर के क्षेत्र में एक वृद्धा आश्रम खोल दिया गया है और माता पिता बच्चे हैं लेकिन अपने उसके माता पिता को कहाँ जाना पड़ता है, वृद्धा आश्रम। तुम निश्चित रूप से अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करो, प्रतिदिन इसलिए प्रणाम करो, पैर छूकर प्रणाम करना है। पैर छूकर प्रणाम करने पर तुम्हारे पास यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से चिंतन शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हें आत्मविश्वास आएगा कि नहीं, हम जब अपने माता पिता का पैर छूते हैं तो हमें अंदर से एक अलग तरह की अनुभूति होती है और यहाँ पर जाकर के दिमाग में झंझनाहट जैसा लगेगा कि नहीं, हमें माता पिता पर ध्यान देना चाहिए। कभी माता पिता से झूठ मत बोलो, अपने गुरुजनों से झूठ मत बोलो। जो भी कहना है, गलत यदि रास्ते पर भी जा रहे हो तो अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को निश्चित रूप से बताओ कि मैं यह गलत कर बैठा। हर एक व्यक्ति, मैं हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारी हर गलतियों पर वह क्षमा करेंगे और निश्चित रूप से तुम्हें माफ करेंगे कि नहीं ठीक है, इस बार गलती हुई है, अब गलती नहीं होगी। और जो व्यक्ति क्षमा करता है निश्चित जानो वह सबसे अच्छे व्यक्ति के रूप में है। और शिक्षक कभी नहीं देखोगे या शिक्षिकाएँ तुम्हें मारपीट नहीं करेंगे, क्षमा करते हैं, तुमको समझाते हैं और उनकी बातों पर जितनी अच्छी तरीके से विचार करोगे, सोचोगे तो तुम सर्वोत्तम नागरिक देश का बनोगे। और हम लोग चाहते हैं कि तुम देश का सर्वोत्तम नागरिक बनो, क्योंकि हमें अपने देश को भी देखना है, हम अपने जिले को देखना है, हमें अपने राज्य को देखना है। इसलिए ये तीनों भार जब तुम पर है, तुम भविष्य के कर्णधार हो तो निश्चित है अच्छा काम करो, अच्छा सोचो। तुम्हारे आसपास या तुम्हारे विद्यालय में यदि बच्चे कुछ गलत भी करते हैं तो उनको समझाओ। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी यदि किसी दूसरे विचार में चले जाते हैं, कुछ गलत करते हैं तो समझाओ। मारपीट मत करो, गुस्सा मत करो, दिमाग में गुस्सा लाना ही नहीं है और उसे समझाना है। ऐसे भी सामने जो भी लड़कियाँ बैठी हैं वह क्षमाशील होती है और जब क्षमा करती है ना तो उसे अंदर से एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा तो तुम आगे का जो भी काम है तुम अच्छी तरीके से करोगे। और खासकर मैं युवा वर्ग को कहूँगा कि युवा वर्ग जरूर ध्यान दीजिए, युवा पर ही हमारा देश निर्भर है, हमारा राज्य निर्भर है। मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, उन गण्यमान्य व्यक्ति तो मैं इन बच्चों पर यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जरूर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, बताएंगे। और जो सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक
बंधु हो रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आप क्योंकि शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होंगे तो निश्चित है जहाँ भी रहें, जहाँ रहें या जहाँ आपका घर है वहाँ भी आप किसी न किसी एक विद्यालय से जुड़े रहेंगे। वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जरूर एक मार्गदर्शन छाता और यह बताएंगे क्योंकि आपने 30-32 वर्षों की सेवा की है तो निश्चित आपको हर बिंदुओं पर हर पहलुओं की जानकारी है। तो निश्चित रूप से उनको उस विद्यालय को उस क्षेत्र को आप यदि अच्छे तरह से संचार करेंगे तो निश्चित है हमारा युवा वर्ग बहुत अच्छा काम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर। जल्दी कीजिए, साहब। अभी हम लोग का समापन